अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 12 जिसमें हम देखेंगे मे माइट हैव बीन। पिछली क्लास में हमने मे माइट हैव देखा था, उससे पहले हमने मे माइट बी और उससे पहले हमने मे देखा था। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप पहले पिछली क्लासेस देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है मे माइट बी हैव मे माइट वाली, तो आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका है कि हम मे माइट को किस लिए यूज़ करते हैं। बस अब ये चेंजेस हो रही हैं टेंसेस के हिसाब से, यानी जिस तरह हमने मस्ट में और शुड में देखा था उसी तरह। तो मे माइट हैव बीन यानी मे माइट बी हम यूज़ करते थे ऐसे काम के लिए जो कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में जारी है, चांसेस पॉसिबिलिटी या प्रोडक्शन के बेस पे, तो उसको हम मे माइट बी से बनाते थे। इसी तरह अगर कोई ऐसा काम जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव में जारी था, चांसेस पॉसिबिलिटी के बेस पे अगर हम कहें, ऐसे जुमले की बात करें, अगर हम चांसेस पॉसिबिलिटी या प्रोडक्शन की बेस पे ऐसे काम की बात करें जो कि पास्ट में जारी था यानी पास्ट प्रोग्रेसिव था, उसको हम मे माइट हैव बीन से बनाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा काम जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव में यानी पास्ट में ऐसा काम जो कि पास्ट में जारी था, ऐसा काम जो कि पास्ट में जारी था, और उस बात को अगर मैं शायद के तौर पे कह रहा हूँ, चांसेस पॉसिबिलिटी या प्रेडिक्शन के बेस पे कह रहा हूँ, तो ऐसे काम के लिए हम मे माइट हैव बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस मे माइट हैव बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। नेगेटिव में मे माइट के दरमियान नॉट आ जाएगा, फिर हैव बीन। इंटेरोगेटिव जिस तरह हमने पहले अलग तरीके से बनाया वैसे इसका भी अलग तरीके से बनेगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो शायद किताब पढ़ रहा था, यानी काम जारी था पास्ट में, और शायद का वर्ड आ गया, प्रेडिक्शन आ गई, चांसेस पॉसिबिलिटी आ गई, तो यहाँ पर हमने लगा दिया मे हैव बीन। ही मे हैव बीन रीडिंग, वो शायद नहीं पढ़ रहा था, ही मे नॉट हैव बीन रीडिंग। अगर मैं कहता हूँ वो शायद पढ़ रहा है तो वो ही मे बी रीडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर प्रोग्रेसिव की बात हो रही है शायद के बेस पे, चांसेस पॉसिबिलिटी के बेस पे, तो वहाँ पर मे या माइट भी आता है। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर मे माइट हैव बीन आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में वही उसी तरह से जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, बी लाइकली टू के बाद बी लगाते थे, हैव लगाते थे, अब बी लाइकली टू हैव बीन हो जाएगा। यानी कि ही मे हैव बीन रीडिंग, ही मे नॉट हैव बीन रीडिंग, इज ही लाइकली टू हैव बीन रीडिंग। ही मे हैव बीन रीडिंग, वो शायद वो शायद पढ़ रहा था, वो शायद नहीं पढ़ रहा था, क्या ये मुमकिन है कि वो पढ़ रहा था? क्लियर? इसी तरह दे माइट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो शायद ही क्रिकेट खेल रहे थे, काम कंटिन्यू था पास्ट में, चांसेस पॉसिबिलिटी के बेस पे, मे या माइट। ठीक है। शी मे नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वो शायद स्कूल नहीं जा रही थी। एम आई लाइकली टू हैव बीन ईटिंग बिरयानी, क्या ये मुमकिन है कि मैं बिरयानी खा रहा था? अली मे हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, अली शायद इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था। आ गई बात समझ में? तो ऐसा काम जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव में जारी था और उसे अगर मुझे प्रेडिक्शन, चांसेस या पॉसिबिलिटी के बेस में कहना है तो उसको मैं मे या माइट हैव बीन से बोलूँगा। अब जिस तरह हमने मे बी का स्टेट देखा था उसी तरह मे या माइट हैव बीन का भी स्टेट है। जिस तरह मे बी का स्टेट प्रेजेंट या फ्यूचर के स्टेट की बात करता था, इसी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं मे माइट हैव बीन के स्टेट की बात करूंगा तो वो पास्ट के स्टेट की बात करेगा, चांसेस पॉसिबिलिटी को जहन में रखते हुए। क्लियर? पास्ट के स्टेट की बात करेगा चांसेस पॉसिबिलिटी को जहन में रखते हुए। यानी अगर मैं कहता हूँ वो शायद डॉक्टर है तो ही में भी डॉक्टर बनता था। सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो शायद डॉक्टर था, वो शायद डॉक्टर है, ही में भी डॉक्टर, वो शायद डॉक्टर होगा तब भी ही में भी डॉक्टर, प्रेजेंट और फ्यूचर के स्टेट के लिए में भी। लेकिन अगर पास्ट का स्टेट है चांसेस पॉसिबिलिटी के बेस पे तो वहाँ पर हैव बीन हो जाएगा। सही है। ही मे हैव बीन डॉक्टर, वो शायद डॉक्टर था, ही मे नॉट हैव बीन डॉक्टर, वो शायद डॉक्टर नहीं था। इंटरोगेटिव उसी तरह, इज ही लाइकली टू हैव बीन डॉक्टर, क्या यह मुमकिन है कि वो डॉक्टर था? इसी तरह शी मे नॉट हैव बीन गुड एट मैथमेटिक्स, वो शायद मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं थी। दे मे नॉट हैव बीन देयर, वो शायद वहाँ नहीं थे। क्लियर हो रही बात? इस तरह इट मे हैव बीन मॉर्निंग, शायद सुबह हो रही थी। इज ही लाइकली टू हैव बीन इंटेलिजेंट, क्या वो ज़हीन था? शायद क्या ये मुमकिन है कि वो ज़हीन था? सही है। तो अगर मुझे सिंपल इन सब की समरी ये है कि अगर मुझे
पास्ट प्रोग्रेसिव में रहकर चांसेस पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो मैं मे या माइट हैव बीन लगाऊंगा, और अगर मुझे पास्ट के स्टेट की बात करनी है चांसेस पॉसिबिलिटी के बेस पे तो मैं मे हैव बीन या माइट हैव बीन लगाऊंगा। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई है। नहीं आई कमेंट करें, पूछें, मैं बताऊंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछें, मैं बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।